2024 के इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे के 5वें T20 इंटरनेशनल के हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। ये मुकाबला खेला जा रहा है जिम्बाब्वे की राजधानी में स्थापित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। 5वें मुकाबले के लिए 4th T20 की पिच का इस्तेमाल किया गया है। बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन है। जिम्बाब्वेन कप्तान सिकंदर रजा ने इस बार टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय खेमे में 2 बदलाव। रियान पराग और मुकेश कुमार ये मुकाबले के लिए तैयार। ऋतुराज गायकवाड़ और खलील अहमद ये मुकाबला नहीं खेलेंगे। मेजबान खेमे में भी एक बदलाव। ब्रैंडन मबूटा ये मुकाबले के लिए तैयार। यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक रेट 161 का सिर्फ 22 वर्षीय खिलाड़ी है। वहीं दूसरी ओर चौक एंड चीज की अगर आप बात करें तो शुभमन गिल है। टेक्निकल एबिलिटी में उनके सामने कोई नहीं। पहली गेंद 5th T20 इंटरनेशनल और आते ही पहली गेंद को फुल टॉस मिला यशस्वी जायसवाल को और पहली गेंद पर जड़ा छक्का। जबरदस्त शुरुआत भारत के लिए और यशस्वी जायसवाल ने उसी गियर के साथ शुरुआत की है जिस तरीके से कल चौथे T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में करी थी। और उसके ऊपर से ये नो बॉल भी है, तो ये डबल बोनांजा है। ये मुझे नहीं लगता कि जायसवाल भी तैयार थे इस तरह की गेंद के लिए। पर अच्छा शॉट लगाया है ये 65 मीटर का ये छक्का। नो बॉल का इशारा हो गया है। फ्री हिट और ये पड़े उसके पीछे। एक गेंद पर अब आपने जड़ दिए 2 छक्के। क्या बात है भाई, क्या शुरुआत रही है भारत के लिए। इसे कहते हैं अटैकिंग इंटेंट। और ये देखिए कमबैक। किसने एक्सपेक्ट किया था जिस तरीके से शुरुआत हुई थी। कप्तान साहब ने कमबैक दिलाई है जिम्बाब्वे को। बहुत बड़ा विकेट, इनफॉर्म बल्लेबाज का विकेट। चौथी उनकी पारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की अगर आप बात करें। स्ट्राइक रेट 183 का शॉट, कमाल का शॉट। देखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है पूरे के पूरे 6 रन आए हैं अभिषेक शर्मा के खाते में। और क्या स्वागत किया है फराज अकरम का। पहली गेंद पर जड़ा है छक्का। बेहतरीन शॉट। अब तो कप्तान साहब भी पार्टी में आ चुके हैं। शुभमन गिल ने जड़ा एक ब्यूटीफुल शॉट। 4 रन और भारत के खाते में। फिर से चौका मिलेगा यहां पर। एक बार छोटी गेंद, फ्लैश ऑफ ब्लेड, एक और चौका। लगातार दूसरा चौका यहां पे। 15 आ गए। कमबैक, कमाल का कमबैक। इसी ओवर में कैच ड्रॉप किया गया था, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ब्लेसिंग मुजरबानी की यही खास बात है। लाइन एंड लेंथ गेंदबाज है। फिर से जगह बनाने की कोशिश करी अभिषेक शर्मा ने और इस बार ही चलता किया उनको। यहां पर बाहर निकलकर कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश। मोटा बाहरी किनारा और इस बार विकेट कीपर ने कोई गलती की नहीं। ये वापसी हो गई है और इसी ओवर में ही दूसरा विकेट गिर चुका है अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन और आज बड़ा मौका है। ये लीजिए एक और सफलता। इस बारी कदमों का इस्तेमाल किया और बेहतरीन शॉट। भाई संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को आज ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं। टेक्निकल एबिलिटी। इस बार थोड़ी गति थी, आला शॉट लगा है और मिड विकेट के ऊपर से छप्परे पे गेंद लगी है। यह आया पहला विकेट आज रियान पराग का। बड़ा शॉट लगा है और यह गया बाहर स्टेडियम के स्लॉट में गेंद और प्लॉट किया स्टेडियम के बाहर भेज दिया है संजू सैमसन ने। और इस बार संजू सैमसन इनसाइड आउट और एक और 6। इस बार ज्यादा दूरी नहीं है पर जितनी दूरी चाहिए उतनी मिली है। एक और 6। ये शॉट लगाते हैं, ऊंची है, क्या दूर गई है। कैच इट और नीचे अच्छा कैच लिया एंगारावा ने। एंड चेंज किया था ब्रैंडन मबूटा। इस सीरीज का पहला मैच खेल रहे हैं और विकेट लिया रियान पराग की। फिर से पोजीशन सही नहीं रही। शरीर से बॉल काफी दूर थी। बल्ला तो घुमाया पर उतना अच्छी टाइमिंग हुई नहीं। अंग्रावा ने बस कैच पकड़ सा लिया या फिर बॉल खुद ही आके उनके हाथ में फंस गई। पर सफलता मिल गई यहां पर बबूटा को और जिम्बाब्वे को। साझेदारी टूट गई। रियान पराग 22, 105 पे 4। ये शॉट लगा है, बेहतरीन लगा है। ज्यादा समय नहीं गवाएंगे शिवम दुबे। टारगेट सेट करें इस आखिरी T20 इंटरनेशनल में और इसी के साथ इनका दूसरा T20 इंटरनेशनल 50।
दूसरा अर्धशतक टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में संजू सैमसन के नाम पर। फिर से यहां पे कलाइयों का इस्तेमाल, गति थोड़ी छोड़ी, वहां पे फील्डर मौजूद और बेहतरीन कैच। अच्छा शॉट लगाया था पर उतना अच्छा संपर्क हो नहीं पाया, इसीलिए वो एरिया कुछ ज्यादा ही बड़ा है, पर कैच जबरदस्त रहा ये मारूमानी का। जज किया, उसके साथ साथ सामने डाइव लगाकर वो कैच पकड़ा। संजू सैमसन की पारी का हुआ अंत। 58 रन बनाए सैमसन ने 135 पे 5। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और आते ही गेट्स ऑफ द स्ट्राइक थर्ड मैन की दिशा पर। 1 रन रिंकू सिंह के खाते में। बड़ा शॉट मारने का प्रयास और लगता है 4 रन आएंगे भारत के लिए। फुल टॉस और बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट। आखिरकार शिवम दुबे पार्टी में आ ही चुके। ऐसा फुल टॉस इस खिलाड़ी को दोगे तो भाई बॉल घूमेगी, मिलेगी नहीं। बड़ा शॉट वहां पे फील्डर वहां पे मौजूद, कैच का मौका था, कैच तो लपक नहीं पाए, लेकिन ये क्या हुआ? रन आउट। शिवम दुबे को चलता किया। 153 पर 6, शिवम दुबे 26। ये आया ये छक्का रिंकू सिंह, जिसके लिए माहिर है, ये जिसके लिए मशहूर है, जिसके लिए जगह मिली है टीम में। अकरम स्लॉट में बॉल डाली थी पर ये शानदार शॉट लगा है, ये गजब का छक्का है, ये साइड स्क्रीन के ऊपर से। अंतिम गेंद और लगाने की कोशिश, रन मिलेंगे, छक्का नहीं तो 4 रन तो मिल ही गया। हाँ मिल गया, अंतिम गेंद पे चौका। जहां मारना चाह रहे थे वहां पे नहीं, पर कम से कम चौका आ गया अंत में। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जिम्बाब्वे का चेस। उनको बनाने हैं 168 रन अगर उनको इस मुकाबले का, इस श्रृंखला का दूसरा मुकाबला अपने नाम करना है। गेंद, एक स्लिप लगाया है, अच्छा कैरी, अब ये सही है, क्लीन बोल्ड। ज्यादा रूम नहीं मिला था माधवेरे को, कट करने का प्रयास, अंदरूनी किनारा और पहली विकेट। माधवी 0। टी20 इंटरनेशनल्स में पहले मैच में 1 विकेट ली थी और इस बार फिर से पैरों पर, ज्यादा कॉन्फिडेंट, बेहतरीन टाइमिंग बेनेट का, लगातार 2 चौके। अच्छा कट किया है मारूमानी ने, बल्ला फेंक दिया, फील्डर है और कैच। शिवम दुबे हिलना ही नहीं पड़ा था, बट यस स्लाइड। कोशिश तो सही थी पर वो जो एक्स्ट्रा मूवमेंट मिलता है ना मुकेश कुमार को, इसी वजह से मोटा बाहरी किनारा लगा और सीधा शिवम दुबे के हाथ में। 15 पे 2, बेनेट 10। 4 नंबर पे आए हैं डायन मायर्स। इस बार भी छोटी गेंद रखी थी, यहां पर मौका मिला मायर्स को, खाता खुला, वो भी चौके के साथ। शॉर्ट बॉल, रूम और चौका। मारूमानी रिवर्स, खड़ा चौका मारूमानी का। फिर से बड़ा शॉट, भाई मजेदार ओवर है जिम्बाब्वे के लिए। सोच के आए हैं कि रवि बिश्नोई पे प्रेशर डालेंगे, सोच के आए हैं कि बिश्नोई को हमें दबाने नहीं देंगे। एक और चौका, फिर से कट मारा है, फिर से 4 रन मिलेंगे और फिर से प्रेशर बनाए जा रहे हैं जिम्बाब्वे के बल्लेबाज। और इस बार मीटिंग की जरूरत नहीं है, पकड़ लिया मारूमानी को, स्वीप पाने का प्रयास। इस बार क्या मारूमानी रिव्यू लेंगे? 10 सेकंड है और रिव्यू नहीं लेंगे, ऐसा लग रहा है सही फैसला। लेकिन एकदम से ऐसे शॉट्स खेले हैं जहां पे लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा किस किस्म की गेंदबाजी हो रही है। प्लम इन फ्रंट ऑफ द विकेट, और अच्छा हुआ मारूमानी का ये रिव्यू नहीं वेस्ट किया। अच्छी सफलता भारत के लिए। साझेदारी जो उनको तोड़नी थी वॉशिंगटन सुंदर ने वो साझेदारी को तोड़ा। मारूमानी ने बनाए 27 रन, जिम्बाब्वे 59 पे 3। कप्तान साहब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सिकंदर रजा, लेजेंड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 250 ओवर अपना अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे हैं। आने हैं बल्लेबाज, पैरों का इस्तेमाल, सॉलिड शॉट मायर्स का। गॉल्फ कोर्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं अभिषेक और वहीं पर भेज दिया। उसी बीच मायर्स का आक्रमण चलता रहेगा, बाहरी किनारा, गैप में गेंद
और अभिषेक शर्मा के खिलाफ आक्रमण, चौका। फॉलो किया और विकेट मिला। यह बड़ी विकेट ड्यून मायर्स की। शिवम दुबे फॉलो कर रहे थे मायर्स को। वो भी बैक ऑफ शॉट लेन बॉल डाली थी और इसीलिए जगह मिला नहीं यहाँ मायर्स को शॉट लगाने का। अंत में तो क्रैम्प सा हो गए थे, बाहरी किनारा लगा और अच्छा कैच पकड़ लिया वहां पर अभिषेक शर्मा ने। तो ब्रेक थ्रू मिल गया यहाँ पर। शिवम दुबे ने वो ब्रेक थ्रू दिला दिया है भारत को। 85 पर 4, डायन मायर्स 34 रन बनाकर वापस। सेट की गेंद और इस बार निकल चुके थे, कैमरा रन आउट का चांस नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बन सकता था। और क्या बना है, डायरेक्ट हिट और सिकंदर रजा रन आउट। Right. Oh, glances. I'm satisfied. I'm ready to make my decision. OUT, इसका मतलब है रजा को जाना होगा वापस। अच्छा थ्रो था वहां पे। इस बार कप्तान रजा रन आउट होकर वापस। 87 पे 5, सिकंदर रजा 8। इस बार रन आउट कराया कप्तान को और खुद की विकेट भी गंवाई है। शॉर्ट बॉल पुल और डीप स्क्वायर लेग पर तुषार देशपांडे, शिवम दुबे की दूसरी विकेट। पावर को जनरेट करने की कोशिश, हवा में था ये शॉट, क्लियर करना चाहे तो उस फेंस को, पर उतना पावर मिला भी नहीं। तुषार देशपांडे ने अच्छा कैच पकड़ा, दूसरा विकेट ये। कैम्बल 4। 3 विकेट लिए, बड़ी विकेट। अकरम, अरे क्या खाता खोला है। आगे डाली थी दुबे ने पहले ही गेंद पर, चौका। जोरदार अपील। संजू सैमसन की बारी किनारा लग चुका है। अभिषेक शर्मा को भी पहला विकेट मिल गया है इस पारी में। अब तो ऐसा लग रहा है कि लाइन लग चुकी है विकेट्स की। अभिषेक शर्मा भी आ गए, पार्टी में शामिल हो गए। अच्छी गेंद डाली थी वहां पे, लेकिन उससे बेहतर कीपिंग बिहाइंड द स्टंप संजू सैमसन द्वारा। एक और विकेट भारत के लिए, एक और छटका जिम्बाब्वे के लिए। क्लाइव मदांडे 1 रन बना के वापस। 94 पे 4। यहां पे ये देखिए, अकरम साहब ने कहा है जी हम छोड़ेंगे नहीं। शॉट मारने का प्रयास था और जड़ा बहुत ही बड़ा छक्का। गेंदबाजी पे वापस आए हैं तुषार देशपांडे, लेकिन अकरम साहब ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि भाई बाकी के जितने भी गेंदें बाकी होंगे, आसानी से भारत को यह मुकाबला नहीं जीतने देंगे। एक और छक्का। ये लो जी, मजेदार बना दिया है इस मुकाबले के अंत को। मजेदार बना दिया है फरहाज अकरम ने। एक और चौका, जगह बनाई और लेग साइड पर, फाइन लेग ऊपर, चौका जड़ा फरहाज अकरम ने। और ये क्या भाई, दूसरी ओर पर बल्लेबाज ट्राई तो कर रहे थे शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन सीधा आसान सा कैच तुषार देशपांडे के हाथ में। पहली सफलता तुषार देशपांडे का इस मुकाबले में। शॉट पे डिलीवरी, गति थी इसमें, पुल करने का प्रयास, सीधा हवा में गई ये गेंद। फॉलो थ्रू में तुषार देशपांडे ने अच्छा कैच पकड़ लिया। 120 पर 8, मबूटा 4। इस बारी कैप्टन आउटसाइड बाई, जानते थे कि खिलाड़ी आने वाले थे। और एक और विकेट मुकेश कुमार के लिए। जिम्बाब्वे ने खोया अपना 9वां विकेट। विकेट के पीछे भी, विकेट के आगे भी। ये वाइड डिलीवरी थी, बाहरी किनारा लगा, अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, गुड ग्लव वर्क। संजू सैमसन का एंटिसिपेट किया और इसीलिए पोजीशन में आ गए थे और अंत में आसानी से वो कैच पकड़ लिया। अकरम ने अच्छी पारी खेली, 27 रनों की। अंत हो गया 123 पे 9। ये लीजिए मुकेश कुमार ने आखिरकार खत्म की जिम्बाब्वे की पारी और एक बार फिर भारत ने मुकाबला जीता। 4-1 की बढ़त से भारत ने ये 5 मैच की श्रृंखला अपने नाम करी। 5वां और आखिरी T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भारत ने जीता 42 रन से। मुकेश कुमार के नाम लगे 4 विकेट।